हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक अपना राइट कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम हर्ब के बारे में जानते हैं। हर्ब छोटे प्लांट होते हैं जो, और इनका स्टेम डेलिकेट होता है। और इनका स्टेम आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी मिलेंगे जो ग्रीन कलर के होंगे। इनका स्टेम भी ग्रीन होगा, लीफ तो ग्रीन होगी, स्टेम भी ग्रीन होगा। बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, और ये इनके स्टेम में वुड नहीं होता, इनके स्टेम में किसी तरह का वुड नहीं होता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हर्ब कहा जाता है। अगर इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लें तो जैसे वीट गेहूं का जो पौधा होता है वो हर्ब में से ही आता है, या पैडी धान का जो पौधा है, या अगर बनाना की बारे में बात की जाए, बनाना का प्लांट तो बड़ा सा हो जाता है लेकिन ये भी हर्ब में से ही आता है। इसका स्टेम डेलिकेट होता है, वुड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये जो इसके कैरेक्टर्स भी हर्ब वाले ही होते हैं। तो हर्ब छोटे प्लांट होते हैं, आमतौर से साइज में छोटे ही रहते हैं। बनाना तो खैर बड़ा हो जाते हैं, लेकिन और जो दूसरे हर्ब हैं वो आमतौर से छोटे ही रहते हैं। तो हर्ब वो प्लांट हैं जो छोटे रहते हैं, जिनका स्टेम डेलिकेट रहता है, नाजुक रहते हैं, उनको आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, उनके स्टेम को आप इजिली तोड़ सकते हैं। तो वो प्लांट्स कहलाते हैं हर्ब, साइज में छोटे होते हैं। अब इसके बाद हर्ब से जो बड़े होते हैं वो होते हैं श्रब। हर्ब से जो बड़े होते हैं प्लांट्स वो श्रब होते हैं, जिनको आमतौर से हम आम लैंग्वेज में झाड़ी कहते हैं। तो इनको कहा जाता है श्रब। ये भी कोई बहुत बड़े तो नहीं होते साइज में, लेकिन इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, हर्ब के कंपैरिजन में तो काफी स्ट्रांग होता है। जैसे रोज है, रोज ये झाड़ी की तरह होते हैं, ये रोज श्रब में से आता है। तो इनके स्टेम जो होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, लेकिन वो ये जो अगर हर्ब के कंपैरिजन में किया जाए तो हर्ब के कंपैरिजन में तो काफी हार्ड होते हैं। रोज है, या आप कोई दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें तो जैसे लेमन है, लेमन का प्लांट है, ये भी श्रब में से ही आता है। तो श्रब हर्ब से बड़े होते हैं, झाड़ियों की तरह होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको श्रब कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे 2 एग्जाम्पल यहां पर राइट किए गए। थर्ड हम देखते हैं क्रीपर। क्रीपर मतलब ये कि रेंगने वाले। अब जाहिर सी बात है प्लांट्स रेंगते तो नहीं है, लेकिन जो जमीन में फैलते हैं उनको क्रीपर में से रखा जाता है, उनको क्रीपर कहा जाता है। तो क्रीपर वो प्लांट्स है जो जमीन में फैल जाते हैं, जिनके स्टेम सीधे खड़े नहीं होते, जिनके स्टेम इस तरह से हार्ड नहीं होते कि वो सीधे खड़े हो सके। हर्ब के स्टेम तो नाजुक होते हैं लेकिन फिर भी सीधे खड़े रहते हैं। इनके स्टेम सीधे खड़े नहीं रह सकते जमीन पे, तो जमीन पे वो फैल जाते हैं, तो इनको कहा जाता है क्रीपर। तो क्रीपर के लिए जैसे वाटरमेलन, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या स्ट्रॉबेरी भी क्रीपर में से ही आता है। तो ये क्रीपर होते हैं जो जमीन पे फैलते हैं, ये क्रीपर हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्लाइंबर वो प्लांट होते हैं कि जो किसी का सहारा पाकर, किसी का सपोर्ट पाकर के चढ़ जाते हैं। सीधे स्टेम उनका ऐसा नहीं होता कि सीधे खड़े रह सकें, लेकिन वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनी प्लांट क्लाइंबर में से आता है। मनी प्लांट सभी ने देखा होगा। यहां पर हम लास्ट और देख लेते हैं ट्री वो प्लांट होते हैं कि जो कि काफी साइज में बड़े हो जाते हैं, जिनका स्टेम काफी स्ट्रांग हो जाता है, और जब उनका स्टेम स्ट्रांग हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो हम उनके स्टेम को ट्रंक कहने लगते हैं। तो ट्री वो प्लांट होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज में, और जिनका स्टेम बहुत स्ट्रांग होता है, जिनमें वुड पाया जाता है, और उनको हम उनके स्टेम को क्या कहने लगते हैं? उनके स्टेम को तो हम ट्रंक कहने लगते हैं। जब उनका स्टेम बहुत मोटा हो जाता है, उनमें वुड पाया जाता है, स्ट्रांग होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको ट्री कहा जाता है। कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, ट्री में तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद पता होंगे, जैसे नीम का प्लांट है, मैंगो है, ये सब ट्री में से आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, पहले हर्ब, उसके बाद श्रब। हर्ब साइज में बिल्कुल छोटे होते हैं, उनसे थोड़ा बड़े होते हैं, वो श्रब होते हैं। क्रीपर जो होते हैं जो जमीन में फैलते हैं, और क्लाइंबर जो चढ़ते हैं। और ट्री तो आप सभी जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग और बहुत मोटे स्टेम वाले ये प्लांट होते हैं, जिनको हम लोग ट्री कहते हैं। तो इतने टाइप के प्लांट हुए यहाँ पर, 5 टाइप के, 1 2 3 4 और 5 टाइप के। अब यहाँ पर हम और देख लेते हैं कि 2 तरह के प्लांट। जो प्लांट वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, और जो प्लांट जमीन पे रहते हैं
उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट। इस तरह से आप उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। यहाँ पर आपने देखा हर्ब, श्रब, क्रीपर, क्लाइंबर और ट्री। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।